हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म शुक्ला एंड कंपनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने मेंसुरेशन की क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें ट्रायंगल दो टाइप के पढ़ा चुका हूं मैं, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। पिछले क्लास में एक बच्चे का डाउट है, वो थोड़ा देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसका ये क्वेश्चन था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने 2 × 1 b/2 × h ये क्यों किया है ना, ये बताओ आप। इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब नाम मैं दे रहा हूं ए बी सी डी। एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल ए डी सी है कि नहीं है। मैं कहूँ ए बी सी का एरिया बताना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था हाफ इंटू बेस कितना है बताना चाहिए, b/2 है, ये b/2 है। तो इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी की, तो हाफ इंटू b/h इसकी हाइट है, ये हुआ कि नहीं हुआ। और मैंने बताया था कि ये दोनों बराबर ट्रायंगल हैं, ये जो परपेंडिकुलर कट कर रहा है इन दोनों को बराबर कट रहा है। तो जब मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो इसका दुगुना हो जाएगा कि नहीं, पूरा जितना ये उतना ही है। इसका दुगुना मैंने कर दिया तो पूरे ट्रायंगल का आ गया। मैं बात करूं ट्रायंगल ए बी डी के लिए तो क्या होगा, इसका दुगुना कर दूंगा बस, 2 × 1/2 × b/2 × h। अब ये कट गया, बचा क्या 1/2 b/2। ये तो मैंने कराया था, और मैंने कहा था कि यदि नहीं इतना समझ आता तो बस इसका एरिया रख लो, बड़ा वाला बेस इंटू हाइट। ये हो गया आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है। आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे। आइए आज एस्केलेन ट्रायंगल देखते हैं। हिंदी में इसको विषम बहुभुज बोलते हैं। फ्रेंड्स ये क्या है, ये है जिसमें सभी साइड इक्वल नहीं होती, ऑल साइड्स ये है स्केलेन ट्रायंगल जिसमें सभी साइड क्या है, इक्वल नहीं होते हैं। जब सभी साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कोई साइड बड़ी होगी, कोई साइड छोटी होगी। मैंने एक रूल बताया था कि जो बड़ी साइड होती है उसके सामने का एंगल बड़ा और छोटी साइड का एंगल छोटा होता है सामने का। इसका मतलब जब कोई साइड बड़ी और कोई साइड छोटी है, इसका मतलब यही हुआ कि कोई एंगल बड़ा और कोई एंगल छोटा होगा, मतलब एंगल भी सही बराबर नहीं होंगे। तो ऑल साइड आर नॉट इक्वल एंड ऑल एंगल आल्सो मस्ट नॉट बी इक्वल, ये होते हैं विषम बहुभुज। अच्छा, इनकी पैरामीटर मैंने बताया जैसा ऑल साइड। यदि मैं साइड ए बी सी मान लो तो इनका पैरामीटर a + b + c हो गया। इनका एरिया कैसे निकालते हैं, बस यही फार्मूला है, इसी पे क्वेश्चन आना हुआ तो आएगा। एरिया ऐसे निकालते हैं कि एक हेरोन्स फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, हेरोन्स फार्मूला, इसी पे निकलता है इसका एरिया। यदि किसी ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल ना हो तो उस समय एरिया निकालने के लिए हमें हेरोन्स फार्मूला का यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, हेरोन्स फार्मूला कहता है ट्रायंगल का एरिया बराबर s × s - a s - b s - c रूट में अंडर s s - a s - b s - c, वेयर s = सेमी पेरीमीटर। जो पेरीमीटर बना है a + b + c उसका आधा, s क्या है, सेमी पेरीमीटर, a + b + c का हाफ। और abc क्या है, तो साइड है किसके, ट्रायंगल के। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एरिया कैसे निकलेगा, हेरोन्स फार्मूला से। हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = s s - a s - b एंड s - c। हम एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जिसके सभी साइड अनइक्वल होंगे। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन। फ्रेंड्स ट्रायंगल मैंने लिया ए बी सी, जिनके साइड हैं 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। अब इनका एरिया निकालना है आपको, तो आपको एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेरोन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है s s - a s - b s - c होता है। अब s क्या है, सेमी पेरीमीटर, तो सबसे पहले हम s निकाल लेते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए बी सी क्या है, साइड है, तो 15 प्लस 14 प्लस 13, 15 प्लस 14 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। इसको आप हाफ करोगे तो ये 21 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। करके देखिए 21 सेंटीमीटर। अब आपको यदि अब इस फार्मूले में इस 21 को रख दीजिए, किसी भी साइड को आप ए मान सकते हैं, किसी भी साइड को बी, किसी भी साइड को सी। इसमें कोई आपको दुविधा नहीं रखनी है, कोई भी डाउट नहीं रखना है कि ए कौन सा ले, बी कौन सा ले, सी कौन सा ले। यू आर फ्री टू चूज whichever you like a side A, B, C। अब आपको क्या करना है, 21 इंटू 21 माइनस ए किसको मान रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने 15 को लिखा था, 15 ले लीजिए, बी को 14 लिखा है तो 14 को ले लीजिए, और सी को 13 लिखा है तो 13 ले लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, अब ये कितना हुआ, 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, ये हुआ ना, 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स हैं इनको आप सॉल्व करिए। अंडर रूट क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है, यदि दो चीजें अंदर लिखी हो, पेयर में हो, तो बाहर आके एक मतलब यूनिट वैल्यू लगती है। तो ये बातें आपको पता होंगी, इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको ना एक बार ब्रेक कर लो, मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन दिक्कत करेगा, हार्ड हो जाएगा। आप इसको ब्रेक कर दो, आप सभी नंबर के दो दो के पेयर बनाना शुरू करो। ये 7 इंटू 3 है 21, 6 क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है, 7 को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, 7 ही रहेगा। और 8 को क्या कर सकते हो, 2 इंटू 4 कर सकते हो, क्योंकि 4 का आप निकाल सकते हो अंडर रूट। अब देखो आप यहाँ पे देखो, पेयर में आ गए 3, पेयर में आ गए 7, और पेयर में आ गए 2, और 4 का अंडर रूट 2, 4 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो एक 7 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, और 4 के यहाँ से फिर 1 2 बाहर आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया। हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं दे दे। 13, 14, 15 ये नंबर कुछ खास इसलिए है क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है, आपस में लगी हुई साइड है, और एक के बाद एक नंबर है। जैसे 13 के बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद 15 आ रहा है। आप ऐसे बहुत कम नंबर होते हैं जिनके एडजेक्ट पूरे इंटीजर्स वैल्यू आते हैं आंसर में, यदि इंटीजर साइड दी गई होती है। और इसका वनडे एग्जाम में आपको याद करा दिया था, तो आप याद रखेंगे 13, 14 और 15 की किसी साइड है ट्रायंगल का, तो उसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कैसे निकला फिर से एक बार देख लीजिए। फिर उस फार्मूला का हमने इस्तेमाल किया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस भी पैरामीटर है, सभी को जोड़ा, हाफ कर दिया साइड को, 21 आ गया। अब इसके बाद फार्मूले में रख दिया 21, 21 माइनस 6, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13। 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 सॉल्व करने पे 84 आ गया। ऑनेस्टली बताऊं आप लोगों को, ये बताने में इतना समय लगा है, यदि आप इसके प्रैक्टिस में आ जाओगे तो क्या आप इतना ये लिखोगे, क्या आपको भी इसको हाफ किया 21 आया, ठीक है, इसको भी नहीं लिखोगे, वो के जोड़ते हैं क्या है, ये से डायरेक्ट इसका हाफ कर लेते, इसका हाफ 7 हो जाता, और इसको जोड़ के हाफ करते तो 14 होता। देखो ये 21 हो रहा है, इसको जोड़ के हाफ करते तो 14 हो जाता। तो 14 प्लस 21 डायरेक्ट दिमाग में आता, फिर कहते 21 ये है, 21 इंटू ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाता। उसके बाद तो आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे, उसके बाद आप सॉल्व करते। लेकिन शुरू में हमें एकदम लिख के प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप उसको अगले क्लास मतलब कमेंट सेक्शन में आप हमको देंगे उसका आंसर। आइए देखते हैं। एक ट्रायंगल है 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का आपको बताना है इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। क्या बताना है आपको, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। फ्रेंड्स, इसको कमेंट सेक्शन में आप हमको आंसर इसका देंगे, ठीक।
आइए अब अगला राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर होने का मतलब जानते हैं आप लोग, जब दो साइड एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं तो एक दूसरे से वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यदि ये त्रिभुज की साइड है, एंगल है ABC, और ए के सामने वाले एंगल साइड को मैं ए लिख दूं, बी के सामने वाले को बी लिख दूं, और सी के सामने वाले को सी लिख दूं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैंने क्या बताया था, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। जब यह अकेला 90 हो गया तो ये दोनों मिला के कितना होंगे? 90 होंगे। देखिए 180 तीनों होता है, अकेले ये 90 हो गया तो दोनों को मिलाने में कितना बचेगा? 90 ही तो बचेगा। हालांकि एंगल की हमें इंपॉर्टेंस यहाँ पे मात्र 90 डिग्री की है। फ्रेंड्स, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, जो साइड बी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? साइड बी। इस साइड बी को हाइपोटेनस बोलते हैं। इस साइड बी को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं दोस्तों। ये हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट साइड होती है। किसी भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा दिख भी रही है ये। अच्छा, इसके बाद जो बचे हुए दो साइड होते हैं उसमें कोई एक साइड परपेंडिकुलर हो जाता है और कोई एक साइड बेस हो जाता है। यदि मैं इसको थीटा मान लूं तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी थीटा के ठीक सामने वाला जो होता है, इन फ्रंट ऑफ थीटा द साइड बिकम परपेंडिकुलर। यानी इसमें यदि मैं इसको थीटा माना हूं तो ये साइड सी क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइड सी क्या है? साइड सी परपेंडिकुलर, इसी को हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। और उसके बाद जो बचा साइड, कौन सा? ए। साइड ए हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए शर्त कि दो साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी शर्त एक और है कि उसे पाइथागोरस फार्मूले को प्रूव करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आप देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस को मैंने बस इतना ही लिख देना हूं, वो बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। द हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर। यदि तीन साइड होंगी, आप बता दो, अच्छा इसके साइड के बारे में आप जानिए कि एक सबसे जो बड़ी साइड होगी, एक साइड तो डिफरेंट हो गई, वन साइड नॉट सेम। एक साइड सेम तो नहीं होगी क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड लिख दिया, और अदर टू साइड्स may not be equal। और दो साइड जो होगी वो बराबर हो भी सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं। आपके दिमाग में ये आएगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में भी तीनों साइड जब अलग अलग हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि ये स्केलेन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज वाला फार्मूला लगाने लगेंगे। बिना डरे हुए विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाइए, आंसर सही आएगा, लेकिन आपका समय ज्यादा लगेगा। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो जो साइड इसके थ्योरम को प्रूव करती होंगी वो साइड राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होंगी। जैसे तीन साइड है 3, 4, 5। देखिए ये भी एडजेसेंट और एक दूसरे के बाद कंटिन्यूअस है।
आप मैं कहूँ सबसे बड़ा जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और जो बचे हुए दो साइड हैं वो या तो बेस होंगे या तो हाइट होंगे। तो बड़े वाले साइड का स्क्वायर करके देखिए, 5 का स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इनको जोड़ने पे भी ये 25 हो रहे हैं। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, ठीक है दोस्तों। आइए इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एरिया निकालने के लिए उस आप फार्मूला रखिए, आप हाफ कर दीजिए किसका, बेस इंटू हाइट का। हाफ कर दीजिए बेस इंटू हाइट का, आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकल गया। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है दोस्तों। एरिया इक्वल टू हाइट इंटू बेस का हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पिछले ही साल आया है उसको हम देखते हैं। पिछले साल पेपर में आपके एक क्वेश्चन आया है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स प्राइमा फेसिया मतलब प्रथम दृष्टया जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा तीनों साइड अनइक्वल है तो ये स्केलर ट्रायंगल है। नहीं दोस्तों, ये स्केलर ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है 5, 12, 13। तो मुझे जिस तरह पता है कि 5, 12 और 13 राइट एंगल के साइड है, उसी तरह आप भी याद रखेंगे कि 5, 12 और 13 राइट एंगल के साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल के। आप वहां चेक नहीं करने लगोगे पाइथागोरस लगा के। वैसे मैं दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी साइड क्या है 13 है, इसका स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर प्लस 10 का 12 का स्क्वायर। अब यदि नहीं आपको है पता तो एक बार चेक करने में क्या जाता है। 13 का स्क्वायर क्या है 169, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका 144 होता है। जोड़ के देखो 169 आ रहे हैं। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब स्केलर में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट लेके निकालोगे तो कितना लंबा लगेगा, आएगा उससे भी। लेकिन यहाँ तो आपको डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइपोटेनस हो गया, कोई एक बेस होगा कोई हाइट होगा। ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। यदि आपको ये बात पता हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड्स, तो आप बिना पेन पेपर उठाए क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे मन में ही। तो 12 25 60, 12 5 16 सबको याद है, और इसका हाफ कर दोगे, एरिया आ जाएगा। न पेन उठाओगे ना पेपर का यूज करोगे आप। आपका वेस्टेज ऑफ पेपर और वेस्टेज ऑफ टाइम दोनों बचेगा। ओरली आप 30 मार्क के चले जाओगे। ये पिछले साल का पेपर का क्वेश्चन है आपके। आप समझ सकते हैं पेपर के लेवल का क्वेश्चन कैसा आता है, यही क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर कैसे हमको याद रहेंगे साइड्स। दोस्तों सवाल लगाते लगाते याद होते हैं ये साइड, क्वेश्चन के प्रैक्टिस याद होते हैं। वैसे मैं ट्रिपलेट बता देता हूँ आपको, ये बता दीजिए आपको। ट्रिपलेट बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का मतलब कुछ बेसिक साइड है जो राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। जैसे 3, 4, 5 मैंने लिख दिया, ठीक। ये क्या था 5 था, 12 था, 13 था, ठीक है दोस्तों। अब ट्रिपलेट के ये बेसिक ट्रिपलेट है। इसमें यदि मैं किसी भी संख्या से गुणा कर दूं, मालूम है 2 से गुणा कर रहा हूं, तो ये कितना हुआ 6, ये 8 और 10। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। 6, 8, 10 भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12, 24 और 26 ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9, 12, 15 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। इसमें भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 15, 26 और 39 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। तो नई बात दोस्तों, यदि मैं कहूं इसमें आप 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2.5 बन जाएगा। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। मैं कहूं इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो बनेगा 2.5, 6 और 6.5 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है दोस्तों। समझ में आई बात। तो मैं कह रहा हूं बेसिक ट्रिपलेट में यदि किसी भी नंबर से आप गुणा कर दो सभी ट्रिपलेट में, तो जो नंबर आते हैं वो जो सेट बन के आते हैं वो भी एक ट्रिपलेट ही होते हैं। मतलब वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड ही होते हैं। ये चीज आपको कोई और नहीं बताएगा। मैं और कुछ बेसिक ट्रिपलेट जैसे 3, 4, 5 है, 5, 12, 13 है, 2-3 और बेसिक ट्रिपलेट आपको लिखवा दूंगा, आप वो कर लीजिएगा। अब आपको
कहोगे कि ये बताने का क्या टूक था, ये बताने का मतलब क्या है। मैं अभी दिखाता हूं ये बताने का मतलब क्या है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच साइड आर 15 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, आपको दिक्कत होगी कि ये क्या है, स्केलर है या राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बार आप दिमाग में, बस एक बार आप दिमाग में ये सोच लो कि 26, 39 क्या कोई कॉमन नंबर है क्या इन तीनों में? कोई कॉमन नंबर है तीनों में? कॉमन मतलब कोई ऐसी संख्या है क्या इन तीनों को काटती है? तो हम 3 से शुरू करवा देंगे। यदि मैं इसमें कोई कॉमन नंबर ढूंढूंगा तो कॉमन नंबर 3 है, यानी मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो 5 आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड करूं तो 12 आ जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करूं तो 13 आ जाएगा। अब 5, 12, 13 तो हमको पता ही है कि बेसिक ट्रिपलेट है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो मैं पता हो गया कि जो साइड दी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, क्योंकि सब में 3 से गुणा करने पे 15, 26, 39 बन रहा है। बस कट किया। एरिया निकालने के लिए हाफ 15 इंटू 26 कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। हाफ 15 इंटू 26 कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। इसको करेंगे तो 13 आ गया, 13 इंटू 15 कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, आइए एक क्वेश्चन में लिखा हूं, आपको उसको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि मैंने 3 साइड दे रखी है, उसका एरिया बताना है। 3 साइड कौन कौन सी है? 3 साइड आपके 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका एरिया आपको बताना है। इसका एरिया बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखने में आंसर दीजिएगा। आज यहीं तक करते हैं दोस्तों, आपके ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। मैं स्क्वायर और सर्कल शुरू करूंगा, उससे पहले थोड़े से इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के कुछ चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ। एक 2 क्लास उसमें लगेंगे, फिर उसके बाद फिर से स्क्वायर रेक्टेंगल इसे शुरू करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।